इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का विज्ञान चैप्टर नंबर 9। और इससे पहले हम चैप्टर 1 से 10 तक कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर। आज हम करेंगे पाठ 9 का प्रकाश। चैप्टर का नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। आप लोग से यही उम्मीद है मुझे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है खाली जगह को भरने के लिए, ठीक है। यहाँ खाली जगह को भरा जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि खाली स्थानों को भरिए। आपतन कोण खाली जगह कौन के बराबर होता है? आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। अगला है, एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है। एक व्यक्ति जो है दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है। वह अपने प्रतिबिंब से यानी अपनी प्रतिबिंब जो बन रही है उसका चित्र, प्रतिबिंब से खाली जगह की दूरी पर है। दर्पण में 1 मीटर की दूरी पर है तो वो अपने प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर है? इसका 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर की दूरी पे, ठीक है। अगला है, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने क्या भरे? आप अपने बाएं कान को बाएं हाथ से छूते प्रतीत नजर आएंगे। बाएं बाएं समतल दर्पण में चित्र सीधा बनता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगला है, चौथा, कि पुतली का आकार कम रोशनी में क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है यानी अधिक हो जाता है। पुतली यानी आँखों की पुतलियाँ जो होती है अधिक हो जाता है। कि कम रोशनी में क्या होता है? हमें जोर से देखना पड़ता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु को हटने के पश्चात, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु को हटने के पश्चात सेकंड तक रेटिना पर रहता है। कि कितना सेकंड तक रेटिना पर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये इसका है 1/16 सेकंड तक ये रेटिना पर बना रहता है। अगला है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? दोनों का बराबर होता है। तो लिखें, भरेंगे आप बराबर, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि आपतित किरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, आपतित किरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगला है, परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं? तो परावर्तित किरण को देखते हैं। तो इसका आंसर यही लिखते हैं कि पृष्ठ के
परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका लिखना है कि परावर्तित किरण पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्वेश्चन अगला है कि आपतन बिंदु से आप क्या समझते हैं। यह है आपतन बिंदु, तो इसका आंसर लिखते हैं वह बिंदु जिस पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है। ठीक है, ये हो गया, इसी को आपतन बिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ होगा 60 डिग्री। अगर इसका इस दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण का भी मान 60 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन अगला 6ठा है कि अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। अगर समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा हो तो प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी। ठीक है, अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण जो है वो आभासी बनाता है, तो समतल दर्पण आभासी चित्र बनाता है। आभासी यानी कि कह सकते हैं इसको काल्पनिक, क्या बोल सकते हैं इसको, आभासी को काल्पनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 8वां नंबर कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी। अगर ये केस रहा तो ये वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा वापस लौट जाएगी, ये वापस लौट जाएगी। इसी तरह आगे है क्वेश्चन है 7, ये 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे हम बाद में देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। एक यंत्र का नाम बताएं जो परिवर्तन के नियमों पर आधारित है। तो वो क्या है, बहुमूर्तिदर्शी। बहुमूर्तिदर्शी 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखते हैं कि मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है। तो मानव का आदमी का जो आँख है वो किस प्रकार का लेंस है। तो लेंस 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल लेंस। तो मानव का नेत्र जो है वो उत्तल लेंस का है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। आगे क्वेश्चन है आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है अगला कि आइरिस में स्थित छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं। तो वो पुतली कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 का कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्षेपण प्रक्रिया द्वारा। इसी से जो है
7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, विक्षेपण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। तो इंद्रधनुष जब बनता है बरसात के मौसम में, आप जब देखते हैं तो ये कौन सा प्रक्रिया निहित है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया है, वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि दाहिने हाथ से लिखते हुए किसी आदमी का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखा हुआ प्रतीत होगा। कौन हाथ से लिख रहा है, दाहिने हाथ से लिखते हुए। ठीक है, तो दाहिना हाथ से आप जानते हैं कि समतल दर्पण में चित्र उल्टा बनता है। अगर वो दाहिने हाथ से लिखता है तो यहाँ बाएं हाथ से आपको नजर आएगा, बाएं हाथ से। आगे क्वेश्चन है 16 का कि जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है। तो जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाएगा तो वो फिर क्या होगी, मुड़ जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी। आगे क्वेश्चन है 17 का, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। 17 नंबर का जो है आपका, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। आइए, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको यही किताब में ही मिल जाएगा। तो पेज नंबर आपको 98 में मिलेंगे इसका आंसर कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। अगला स्टेप, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। चौथा स्टेप है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और अगला स्टेप, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। और छठा स्टेप है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होता है, यानी कि दाहिना या बायां तथा बायां का दाहिना उल्टा बनता है। ठीक है, 18 हो गया। अब 19 देखते हैं कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाएं। ये 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के एक फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटक वर्णों में विभाजित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के विक्षेपण का एक उदाहरण है। अब देख सकते हैं श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पे पड़ रही है तो कैसे 7 रंगों में ये विभक्त हो जा रही है। ठीक है, ये चित्र आप इसको बना सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2 प्रकार के परावर्तन का नाम बताएं, उनमें से कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। तो 2 प्रकार का परावर्तन है, एक है नियमित परावर्तन, एक है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। अब इसमें और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। तो इसमें से हो जाएगा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। नियमित परावर्तन लिखने के बाद लिखेंगे वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। ठीक है।